हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो होम साइंस के पेपर के जो महत्वपूर्ण निश्चित रूप से प्रश्न है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपके अति लघु और लघु जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लिए थे। मैंने आपको मात्र 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे निश्चित उत्तर प्रश्न। इसके बाद आपकी 2 वीडियो और आना बाकी है जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सारी वीडियो देखनी है और तैयारी करनी है होम साइंस के अच्छे से तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको परचेस करनी होगी हमारी वेबसाइट composer.com से जाकर के। तो प्रोसेस समझ लेते हैं। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं यानी इन सभी क्वेश्चंस को एक साथ देखना चाहते हैं तो वो आपको परचेस करनी होगी। कैसे कर सकते हैं तो देख लेते हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं करना चाहते हैं, वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चंस देख सकते हैं जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोस्टर। कंपोस्टर सर्च करते ही हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आपने वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। जैसे आप टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्लास 10 सेलेक्ट करना है। 10 पर क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है, गृह विज्ञान क्लिक कर लेना है। गृह विज्ञान की यहाँ पे जो भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज में आपको जो 4 पीडीएफ है, चारों पीडीएफ एक साथ देखने को मिल जाएगी। इनकी कॉस्ट भी आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी कि कौन सी कितने की है पीडीएफ। ठीक है, तो इन सबको जब आप ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, टोटल आपके 80 रुपये बन रहे हैं। बट जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कंपोजर 30 कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 24 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। मात्र 56 रुपये में आपको ये चारों पीडीएफ मिल जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट में आपने अपनी यहाँ पर डिटेल्स पूरी फिल करके लास्ट में यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली व्हाट्सएप चाहिए उनको पीडीएफ, तो आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। जैसे आप पेमेंट सक्सेस कर देंगे वैसे ही आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ होंगे। वापस लेके चलता हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो निश्चित रूप से प्रश्न है, यहाँ पर कोई वो नहीं इंपॉर्टेंट या कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जितने क्वेश्चन है इसमें एक बार सभी जल्दी से पढ़ते चलेंगे। तो स्वयं बनाए गए वस्त्रों में किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो व्यक्ति के शरीर की नाप का। सभी को पता है। दर्जी वस्त्रों की सिलाई किस प्रकार से करते हैं? तो शारीरिक नाप के अनुसार। नॉर्मल से क्वेश्चन है। सामान्य नाप के अनुसार सिले सिलाए वस्त्रों को क्या कहते हैं? तैयार अथवा रेडीमेड। फिर तैयार वस्त्रों की परिसज्जा किस प्रकार की होती है? उत्तम। ठीक है, ये आपको चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? आजीवन, यानी पूरी लाइफ टाइम। फिर उसके बाद अगला जो है, मस्तिष्क में लगने वाले आघातों का बालक के विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल। विकास तथा आयु में क्या संबंध है? विकास आयु के अनुसार ही होता है। फिर जन्म के समय नवजात शिशु जो ध्वनि करता है उसे क्या कहते हैं? तो जन्म रोदन अथवा जन्म क्रंदन। फिर है, विकास की किस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से अन्य लोगों पर ही आश्रित होता है? तो नव जाता अवस्था में बालक पूर्ण रूप से अन्य लोगों पर ही आश्रित होता है। उसके बाद भाषा अपने आप में क्या है? तो भाषा अपने आप में विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। नेक्स्ट जो आपने देखने हैं इंपॉर्टेंट कुछ मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे शैशवावस्था में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के अभाव में गामक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गामक विकास मंद हो जाता है। नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार क्या होता है? माँ का दूध। फिर है, शिशु की मुख्य शारीरिक आवश्यकता क्या होती है? तो आहार इसका आंसर हो जाएगा। शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? माता पिता। जन्म के समय शिशु किस वर्ग की आवश्यकता है प्रबलतम होती है? तो शारीरिक आवश्यकता है। फिर है, छोटे बच्चों की पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा, बच्चों की पुस्तकें आकर्षक, विभिन्न रंगों वाली तथा अधिक से अधिक चित्रों वाली होती है। अगला है, शिशुओं को किस प्रकार के गीत सिखाने चाहिए? सरल, स्पष्ट, लयबद्ध तथा स्वस्थ एवं शिष्टाचार के नियमों की आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाले गीत सिखाए जाने चाहिए। फिर अगला है, बच्चों द्वारा अधिक समय तक टीवी देखने से उनके किन अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्नायु तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वीडियो गेम से अधिक लगाव से बच्चों को क्या हानि हो सकती है? तो क्या हानि हो सकती है? शारीरिक एवं स्नायविक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर एक, खेल किस प्रकार की प्रवृत्ति है? खेल जन्म जाता है एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल का मुख्य तत्व क्या है? स्वतंत्रता। खेल से हमें किसकी प्राप्त होती है? आनंद की। खेल अपने आप में साध्य है या साधन? तो साध्य है। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों को मुख्य रूप से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर रिकेट्स। फिर है, आहार के 2 अनिवार्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, प्रोटीन और वसा। फिर आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सीडीमा हो जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका
स्त्रियों में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी। वसा में घुलित विटामिनों के नाम ए, डी, ई के। फिर उसके बाद है लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो यह है एनीमिया या फिर रक्ताल्पता। ठीक है, उसके बाद है दांतों एवं हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। भारत में प्रोटीन कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? संतुलित आहार का ना होना। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक पोषक तत्व का नाम बताइए। प्रोटीन। फिर है किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? तो कैलोरी बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आहार नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है संतुलित आहार से क्या आशय है? जो आहार आहार के समस्त कार्यों को भली भांति पूरा करता है वह संतुलित आहार कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आईसीएमआर का पूरा नाम बताना है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर है आईसीएमआर ने कितने आहार समूह निर्धारित किए हैं? तो 5 याद रखना आपने। बाकी इसकी फुल फॉर्म आपने याद जरूर कर लेनी है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगला है गर्भावस्था में ऊर्जा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी। फिर है व्यक्ति के पोषण का स्तर किस कारक पर निर्भर करता है? पोषक तत्वों के अवशोषण पर। फिर है आहार में ग्रहण किए गए आयरन की कितने प्रतिशत मात्रा शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? 10%। अगला है शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो आहार में ग्रहण की गई प्रोटीन के उपयोग के आधार पर होता है। तो अगला प्रश्न है फास्ट फूड के दो नाम। सभी को पता है चाउमीन, बर्गर। ये तो 2 क्या 10 लिख करके आ जाएंगे आप लोग। और उसके बाद अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों को दूषित करने में किस जीव की सर्वाधिक व्यापक भूमिका रहती है? मक्खियों की। और उसके बाद अगला है खाद्य सामग्री को परोसने में अनिवार्य सावधानी क्या है? हर प्रकार की सफाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार संग्रह क्या है? बाजार से लाई गई खाद्य सामग्री को घर में सुरक्षित ढंग से रखना आहार संग्रह कहलाता है। फिर दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में किया जाना चाहिए? तो प्रशीतन पर आधारित परिवहन के रूप। फिर अधिक नमी वाले भोज्य पदार्थों को किस वर्ग में रखा जाता है? नाशवान भोज्य पदार्थों में। फिर घरों में दूध, फल, सब्जियों तथा गूथे हुए आटे को किस उपकरण द्वारा संग्रहित किया जाता है? रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज आप लिख सकते हैं। आलू, प्याज तथा अदरक, लहसुन किस वर्ग के भोज्य पदार्थ है? अर्धनाशवान भोज्य पदार्थ वर्ग के। फिर दूध को विकृत होने से बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दूध को उबाल कर रखना। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य साधन क्या है? धन। और उसके बाद किन्हीं दो अमानवीय पारिवारिक साधनों के नाम लिखे धन तथा सामुदायिक। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास टाइम है तो जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ एक बार उनको भी आप जरूर देख लीजिए। फिर पारिवारिक बचत के विनियोग के दो मुख्य साधनों के नाम लिखिए। बैंक में जमा करना, किसान विकास पत्र, बॉन्ड आदि क्रय करना। प्रत्यक्ष आय से क्या आशय है? ये आपने पढ़ लेना है कि परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके व्यवसाय या अन्य आर्थिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। फिर धन को तिजोरी में बंद करके रख देना क्या कहलाता है? धन का संचय। फिर कोई दुर्घटना हो जाने पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? आकस्मिक व्यय। वेतन या व्यापार से प्राप्त होने वाली आय किस प्रकार की पारिवारिक आय है? प्रत्यक्ष आय। उपभोक्ता शिक्षा की परिभाषा लिखिए, तो ये आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद वस्तु अथवा सेवा को क्रय करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता। और फिर उत्पादक तथा उपभोक्ता के हित किस प्रकार के होते हैं? परस्पर विरुद्ध। इसके बाद विकासशील देशों में किसका शोषण होता है? तो उपभोक्ता का शोषण हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका अ, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। फिर एमआरपी क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर अधिकतम खुदरा मूल्य। आईएसआई का पूरा नाम बताना है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। भारतीय मानक संस्था यानी आईएसआई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1955 में। उसके बाद है अर्थ जगत के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग। फिर है उपभोक्ता वर्ग। फिर है अगला प्रश्न जो आपने देखना है उपभोक्ता का शोषण कौन करता है? उत्पादक एवं व्यापारी। फिर है उपभोक्ताओं का सही दिशा निर्देशन करने वाली मुख्यतम संस्था कौन सी है? तो यह है भारतीय मानक संस्थान। और उसके बाद नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है सूती वस्त्र का तंतु किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? कपास। साबुन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्षार तथा वसा। उसके बाद है वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम माना जाता है? तो मृदु जल उत्तम माना जाता है। एक बार बाकी जो बचे क्वेश्चन है इनको आप जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों को धोना क्यों आवश्यक है? गंदगी एवं दुर्गंध रहित बनाने के लिए। और फिर है रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिरका। अगला है कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलफ बनाने के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न पदार्थों के नाम लिखिए। तो मैदा, अरारोट, गोंद, चावल का आटा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है और लास्ट आपके क्वेश्चन जो इसमें आपने देखने हैं
ये हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, स्टार्टिंग का ये पेज आपका यहाँ पर रिपीट हो गया, तो बस आपने इतने ही क्वेश्चन बच्चों इसमें तैयार करने हैं, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट आ चुका है होम साइंस की वीडियो का, जिसमें हमने सारे निश्चित उत्तीय प्रश्न कवर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी आपके दीर्घ उत्तीय प्रश्न की, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया होगा उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए जैसी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।